एक बार स्वामी नारद के निवासी स्त्रियों के संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, करालकालीन काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे से कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आप से मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रही है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत में युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अक्षधामा के द्वार अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जितुवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जितुवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवयोनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मानव वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आनंद से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सौभ्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन और सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जितुवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे
पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। बोलो जितमान भगवान की जय। जीवित हो जाए। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन महाभाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विधिवत नमो से विख्यात है। वही शोकाकुल्य से त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कल्याण थी है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीतुवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तम विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया, अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सब भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और
चिलनी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी ज्येष्ठ हुई और चिलनी छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से मुक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मन्नी के साथ गृहपत्न अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मन्नी की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं के सदर्श तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मन्नी के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मन्नी के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मन्नी पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मन्नी पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहर हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। बोलो जितना भगवान की वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी की बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मन्नी की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मन्नी की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिलनी थी और तुम सियारनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो जीवित पुत्रिका का व्रत करे। बोलो जितना भगवान जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। घंटी लगा ना। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर